कंप्यूटर ऑडियो या एंड नाउ रिकॉर्डिंग भी हो रही है. ओके, शेयर स्क्रीन. शेयर. पापा व्हाई डोंट यू टीच इन दैट ओनली? नोट में पढ़ाओ. नोट में पढ़ाना आज. क्या रखूं टाइटल? उसने कर दी चालू? ये चालू किया? नहीं अभी नहीं आई है वो. उसको बोल. हाँ आ गई. को ले लूं अंदर से. एडमिट. वेट. मैंने कुछ किया नहीं था. हो गया. बीच में कर मम्मी हेलो स्टार्ट. या Yes, sir. रिया Yes, sir. बेटा और सुनाई दे रहा है? Yes, sir. सुनाई दे रहा है. ओके फाइन. तो कैलेंडर में ना 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जनरली पूछी जाती है. ठीक है. हाँ. फर्स्ट इज date is given to you. It is given, right? सर स्क्रीन नहीं दिख रही लेकिन. Okay, just a minute. क्या देख रही है? क्या दिखाई दे रहा है? ये लिखा रहा है मनीष पांडे हैज स्टार्टेड Okay. अब दिख रहा है. स्क्रीन शेयरिंग. अब दिखाई दिया बेटा? नहीं. कनेक्शन सही है. कनेक्शन बराबर है बेटा? हाँ कनेक्शन तो ठीक है यहाँ से भी. अब दिखाई दिया कुछ? नहीं. वेट देखो मैं भी एंटर करूंगी. Just a minute. दिखाई दे रहा है? रिया आप मुझे देख रहे हो? सॉरी. आप मुझे देख पा रहे हो? हाँ आपको तो देख पा रही हूँ. अच्छा एक सेकंड जस्ट ये चालू कर दो प्लीज. कैमरा मस्ट बी ऑफ नाउ. आ गया अब. या ओके बेटा, जो कैलेंडर में मेनली एनटीएससी में 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी आस्क्ड. ऑडिबल है बेटा? हाँ. डेट इज गिवन एंड डे इज आस्क्ड. एंड सेकंड जो उस दिन तुमने स्टडी कर लिया है, व्हेन कैलेंडर विल बी रिपीटेड. ठीक है. हाँ. विल बी रिपीटेड. ठीक है. राइट. तो इसका तो उस दिन मैंने कंसेप्ट बताया था, तुम्हें शायद याद होगा. तो जनरली जो ईयर रिपीट होते हैं तो यार जो लीप ईयर होता है जनरली वो जो लीप ईयर है वो 28 या 40 ईयर के बाद रिपीट होगा. जैसे 2020 ईयर है ये, दिस इज लीप ईयर, तो ये रिपीट होगा 28 ईयर के बाद. यानी 2020 का जो कैलेंडर है
वो रिपीट होगा 2048 में। क्लियर? हाँ और कोई लीप ईयर 40 इयर्स के बाद भी रिपीट हो सकता है। वो कंडीशन बता सकते हो कब होगा? कुछ जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं। हाँ, गुड। जैसे माना बाय द वे हम बात करते हैं 19 में जाते हैं, 19 में ना, 1996 1996 1996 इज लीप ईयर। अब ये कब रिपीट होगा आपसे पूछता है। अब 1996 के बाद जो सेंचुरी ईयर आएगा दैट इज 2000। क्लियर? बट हाँ 2000 इज लीप ईयर, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो 28 ईयर ही आएगी। मैं 2 ईयर लेता हूँ, एक लिया मैंने 1996, एक लिया मैंने 1896। क्लियर? अब हाँ मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है ये 28 के बाद रिपीट हो जाएगा, ये 40 के बाद हो सकता है। क्यों बता? क्योंकि इसमें तो 4 साल के बाद जो ईयर आएगा दैट इज 1900 एंड दैट इज नॉन लीप ईयर। मैंने तुम्हें बताया सेंचुरी ईयर, अगर कोई ईयर सेंचुरी ईयर है तो वो लीप ईयर जब भी होगा जब 400 से डिवाइड होना चाहिए, एंड दिस इज नॉट डिवाइड बाय 400। ठीक है? और इसके बाद जो ईयर आएगा 1996 के बाद 2000 जो आएगा वो लीप ईयर है, क्योंकि वो 400 डिवाइड होगा। ठीक है। रेगुलर क्लास। ओके तो बेटा, तो मैं फटाफट, अब तो टाइम होने वाला है, बच्चे फटाफट वहां से कर रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? ओके 3 o'clock हो रहा है। तो कोई बात नहीं, मेरी बात सुन, ठीक है? तो लीप ईयर जो रिपीट होगा 28 या 40 ईयर के बाद होगा। क्लियर है? हाँ और जो नॉन लीप ईयर है वो रिपीट हो सकता है जनरली लीप ईयर के जस्ट अगला ईयर 6 के बाद होता है, उससे अगला 11 के बाद होता है, उससे अगला भी 11 के बाद होता है। जैसे 2020 है तो लीप ईयर है, जो 21 होगा वो हाँ 6 ईयर के बाद रिपीट होगा, जो 22 है वो 11 के बाद रिपीट होगा, जो 23 है वो 11 के बाद वो रिपीट भी। होगा। लेकिन कभी कभी 12 के बाद रिपीट हो जाते हैं। वो कब केस होगा? समझ गई होगी ना? जब सेंचुरी ईयर आ जाए। कैसा सेंचुरी ईयर आ जाए? जो नॉन लीप ईयर ना हो, 1900 वाला। ठीक है? तो मेनली ईयर अगर ऑप्शन को तो वही देखना, कोई ईयर देखो 6, 11 जनरली ये देखना, और 28 देखना। कभी कभी 40 और 12 ईयर भी हो सकते हैं आंसर। क्लियर है? हाँ जी। तो व्हेन कैलेंडर विल बी रिपीटेड, ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है। ठीक है? अब मैं बात करता हूं आगे कि कोई आपको डेट दी होगी और पूछेगा कौन सा डे उस दिन आएगा। ठीक है? तो इसमें जो जनरली जो हम कैलेंडर में फॉलो करते हैं, इस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है? कौन सा कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको। बहुत सारे कैलेंडर है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है? जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे कैलेंडर है, राइट? बंगाली का अलग कैलेंडर है, हमारे गुजरात में हो, गुजरात का कैलेंडर अलग है, राइट? तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं पंजाब। पंजाब में भी शायद अलग कैलेंडर होता होगा, है ना? राइट? ठीक है? हाँ ऐसे हम, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का भी कैलेंडर अलग है। ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे कैलेंडर है, क्या कहते हैं, बहुत सारे कैलेंडर है। तो एक एक हमारे ये क्या कहते हैं, आपके ये मतलब ये आपके ग्रिगोरी हुए, ये बस मतलब है इसमें आ रहा है सर। जो बच्चे आ रहे हैं इस अटेंड कर रहे हैं। या ओहो, तो ऐसा करते हैं, इसी को बच्चे अटेंड कर रहे हैं, सारे बच्चे इसमें आ गए हैं। तो ऐसा करते हैं रिया, हाँ जी। ऐसा करते हैं इस क्लॉक को लेंगे, लास्ट में जब टाइम बचेगा, तेरा 4 o'clock से क्लास है, उससे पहले 5 मिनट मतलब उससे 3:55 तक इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर को अभी हम, अब ठीक बीच है। में खाली ठीक गैप है। आ जाएगा, बाद में पढ़ाता हूँ। ठीक है? कौन कौन से बच्चे अटेंड हो गए देखो, ठीक है। लेट कितने बच्चे आ गए हैं उसमें देखिए। आपको लिंक गलत सी होगी इसलिए। विधि आ गई। इसी इसी में दूसरे में विधि 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 आ गई, दूसरे वाले में क्या? रिया भी आ गई। हाँ ठीक है, ओके इसको बोलो। ओके। विधि, विधि, यस सर। ओके। और स्वस्ति आ गई? नहीं अभी नहीं आई। ओके। और उदयन? नहीं वो भी नहीं है अभी। ओके, ठीक है।
कोई बात नहीं, 5 मिनट्स, कितने टाइम 5 हो गया। Yes, sir. हाँ कोई पुराना डाउट है विधि, किसी क्वेश्चन में, मैथ्स में कोई डाउट हो या लॉजिकल नहीं रीजनिंग कोई सर, डाउट हो? नहीं रिया तेरा कोई डाउट? नहीं सर। डाउट नहीं है, ओके। ओके स्टार्ट कर दे फिर। स्वस्ति आने वाली बेटा? विधि हाँ आना तो है उसको, एक सेकेंड बोलती हूँ। आ रही है वो। ओके चलो तुम इतने क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो, ठीक है। क्लॉक के Yes, क्वेश्चन sir. देता हूँ, जैसी वाई मुझे बताना। आ गई हूँ। आ गई? हाँ ठीक है, तो चलो मैं कंसेप्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्लॉक, ठीक है। Yes. राइट, क्लॉक आपने देखा है जनरली क्लॉक क्या होती है, राउंड शेप की होती है। वैसे आजकल तो बहुत बहुत डिजाइन की क्लॉक्स आ रही है, ठीक है। ये 12, ये 6, दिस इज 3, दिस इज 9, 1 2 4 5 7 8 10 11 12, ठीक है। और दो स्टिक्स होती हैं इसमें, एक बड़ी वाली जिसको आप मिनट हैंड बोलते हो, ठीक है, और एक स्मॉल होती है जिसको आप आर हैंड बोलते हो, ठीक है। राइट, जो क्लॉक बेसिकली स्टडी है वो क्या है, जो दो स्टिक्स हैं इनके मूवमेंट की स्टडी है। राइट, तो मैं ज्यादा डीप में ना जाते हुए जो क्लॉक में जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले उसका टाइप लिख देता हूं, ठीक है। टाइप 1 जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली एनटीएससी स्टेज में पूछ सकते हैं, टाइप 1 क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड and our hand at given time, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, कोई आपको टाइम दे देगा, उसमें पूछेगा कि 4:20, ठीक है, 3:30 पर मिनट हैंड और आर हैंड के बीच कितना टाइम है निकाल, ठीक है। और जो टाइप 2 प्रॉब्लम्स होती है इसमें आपको कोई एंगल दे देगा, ठीक है, आपसे पूछेगा बिटवीन, कोई भी टाइम दे देगा, बिटवीन 3 and 4, ठीक है। राइट, बिटवीन 3 and 4 एट व्हाट टाइम, टाइम पूछेगा आपसे, एट व्हाट टाइम एंगल बिटवीन hands will be 30
30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी। उदयन, यस सर। आज हम क्लॉक्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो क्लॉक में मेनली दो टाइप की प्रॉब्लम होती है, उससे प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। क्लॉक की जो प्रॉब्लम बच्चों, जब आगे अगर आप आगे बीटेक कर लेंगे या क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स आते हैं। तो जो क्लॉक की प्रॉब्लम होती है, IIM बोलते हैं, कैट, कैट के एग्जाम तक में आती है। जैसे कुछ बच्चे सेट की प्रिपरेशन करेंगे, राइट, तो जो सेट में जो यूएस जाने के लिए सेट होता है ना, उसमें भी क्लॉक की प्रॉब्लम्स आती है ना। MTS में भी क्लॉक की प्रॉब्लम आती है, राइट। वो बात अलग है, डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता जाता है। अभी NTS में इजी प्रॉब्लम आएगी, क्लॉक में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आपको कोई टाइम दे देगा, मोस्ट जो NTS की मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम है, कोई आपको टाइम देगा, पूछेगा एंगल निकालना दोनों हैंड के बीच में, राइट। आवाज बराबर आ रही है बच्चों? आवाज बराबर आ रही है? यस सर। ओके, तो पहली प्रॉब्लम होगी दो हैंड्स के टाइम निकालिए। दूसरा आपको कह देगा 4 और 5, 4 और 5 के बीच में कब दोनों हैंड्स के बीच में 40 डिग्री का एंगल, वो टाइम बताओ। 4 और 5 के बीच में वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों हैंड्स के बीच में 20 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, और इसके अलावा बहुत टाइप की प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, वाटर इमेज के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। वाटर इमेज पूछता है, और दूसरा आपसे पूछ लेता है, क्या कहते हैं कि ये स्लो क्लॉक और फास्ट क्लॉक पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक क्लॉक स्लो है, एक क्लॉक फास्ट है, दोनों लोग कब किस टाइम पे मैच करेंगी, दोनों को 3 बजे दोनों को फिक्स टाइम पे कर दिया, दोनों कब फिक्स टाइम पे मिलेगी। तो काफी सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अभी बिल्कुल इजी शुरुआत करता हूँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहला जो आपको सबसे पहले बेसिक बताता हूँ, राइट। बेसिक क्या है, बेसिक बताता हूँ। क्लॉक की बेसिक क्या है, बिल्कुल आराम से समझना। सुना, फॉर्मूले तो बताऊंगा ही बताऊंगा, आपको याद कर लेना, फॉर्मूला लगाना, लेकिन बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी क्लॉक है सर, दिस इज 12, दिस इज 3, दिस इज 9, दिस इज 6, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से बता रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना सब लोग, राइट। तो मेरी बात समझना, ये पूरा जो एक सर्किल होता है ना, अगर कोई जैसे कोई फैन है, कोई आदमी पूरा घूम के उसी पोजीशन पे आ गया, तो हम कहते हैं सेंटर पे 360 एंगल बनेगा। ठीक है, कोई हैंड कोई स्टिक है, वो स्टिक ने मूव करना चालू किया, वो मूव करके फिर यहां से इसी पोजीशन में ही लौट के आ गई, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? 360 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो क्लॉक बेसिकली क्या चीज है बच्चों? फिजिक्स है क्लॉक, समझ लो आप। फिजिक्स आपको अगर आती है, फिजिक्स है क्लॉक। मूवमेंट ऑफ स्टिक्स, कौन सी स्टिक? आर हैंड और मिनट हैंड। ठीक है, बस स्पीड, डिस्टेंस, वही सब कुछ है उसमें। बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पहले हम आवर हैंड की बात करते हैं। ठीक है, आर हैंड की बात करते हैं। तो आप बोलते जाओगे तो मुझे समझ में आएगा, आपको समझ में ज्यादा बातें आ गई। अगर आर हैंड बच्चों यहां से घूमा, पूरा एक चक्कर लगाया उसने, फिर लौट के यहीं पर आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है? जो छोटी सुई है वो पूरा उसने राउंड मारा, पूरा यहां से यहां तक, और पूरा फिर यहीं लौट के आया, तो कितने आवर घुमाओ? बोलो सब लोग। 12 आवर घुमा। तो 12 आवर में कितना एंगल घुमा उसने? 360 डिग्री एंगल घुमा। अगर आवर हैंड 12 से स्टार्ट होके फिर 12 पर आ गया, तो इसका मतलब उसने सेंटर पर 360 डिग्री एंगल घूम गया। तो 1 आवर में कितना घूमेगा? 360 अपॉन 12 करोगे, 30 डिग्री आ जाएगा। हमें सब कुछ याद रखना, मिनट में रखना है, आर में नहीं रखना, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट जो है वो मिनट है। सेकंड पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थ्री टाइप्स ऑफ स्टिक होती है, एक स्टिक सेकंड की भी होती है, लेकिन सेकंड पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन किस पे पूछेगा? मिनट हैंड और आर हैंड पर। अब पूछने को कुछ भी पूछ सकता है ना, लेकिन मैं जो जनरली जो 99.999% क्वेश्चन पूछे गए, दे आर ऑन मिनट हैंड एंड आर हैंड के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं स्पीड। स्पीड का मतलब डिग्री, यहां पर स्पीड मतलब क्या है? मिनट हैंड, आर हैंड 12 घंटे में कितना एंगल बनाएगा? सेंटर पर 360। 1 आवर में कितना बनाएगा? 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगा? कौन? मिनट हैंड की बात नहीं कर रहे, 1 आर हैंड की बात कर रहे हैं। आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 30 अपॉन
60 डिग्री, यानी 1/2 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान दो बच्चों, पक्का है ना? ये 12 है, ये यहाँ पर 1 मिनट होगा। अगर ये छोटी ये मिनट का, ये आवर का हैंड है, ये 1 मिनट में हाफ डिग्री एंगल बनाता है, याद रखो आप। जो आर, मेरी बात समझ, आर का हैंड 1 मिनट में यहाँ 1 पे नहीं आएगा, 1 से काफी कम में होगा। बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर आगे समझोगे। आर का हैंड अगर हम कहें, अब आप देखना घर पर, आप क्लॉक पर 2:1 बना के देखना, अपनी क्लॉक में 2:1 बनाना, तो जो आर हैंड होगा वो 1 पे नहीं आएगा, 2 और 1 के बीच में कहीं होगा, तो वो एंगल कितना होगा? हाफ डिग्री होगा। आर हैंड रट लो, आवर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? हाफ डिग्री। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नहीं। फिर दोबारा समझाओ तो पक्का हो गया ना? यस सर। अब मैं मिनट हैंड पर आता हूं। कहां तो मिनट हैंड पर, हम क्या निकालने जा रहे हैं? आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, और मिनट हैंड भी 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है। अब ये मिनट हैंड की बात करते हैं, राइट? हम बात करते हैं मिनट हैंड की, ठीक है? मिनट हैंड, क्लियर? ये आपका मिनट हैंड है, ये पूरा राउंड लगाएगा तो कितने मिनट हो जाएगा? बोलो सब लोग। 60 मिनट में कितना एंगल बनाया इसने? 360। 360 में, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो गया? 360 अपॉन 60 मतलब 6 डिग्री। तो दोनों बातें आपको कंफर्म हो गई। क्या हो गया? आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है, और 1 मिनट जो आपका मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। कहने का मतलब ये दोनों में 5.5 डिग्री का फर्क होता है बच्चों। दोनों में 1 मिनट में दोनों 5.5 डिग्री एक दूसरे कम डिस्टेंस पर होते हैं। जब 2:1 होगा तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 1 मिनट पर होगा और वो 6 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है? और जो आपका आर हैंड होगा वो कहीं 2 और 1 के बीच में होगा और वो हाफ डिग्री एंगल बना रहा होगा। दोनों में 5.5 डिग्री का फर्क होता है, ठीक है? राइट? अब और कुछ बातें समझ लो। ये 12 है आपका, ये आपका 6 है, ये 3 है, 9 है, ठीक? ये आपका 4, ये 5, एंड दिस इज 1, दिस इज 2, 7, 8, 10, 11। क्लियर? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना सब लोग, ठीक है? दिस इज, ये जो अगर ये स्थिति है, राइट? कितने स्पेसेस है टोटल? ये 12 स्पेसेस हैं, और टोटल एंगल कितना? 360 डिग्री। तो हमेशा 30 डिग्री एंगल बनेगा। बिल्कुल आपको ऐसे बता दूंगा, कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये बेसिक कंसेप्ट से समझ लो। किन्हीं भी दो लगातार स्पेस के लिए कितना एंगल होगा? 30 डिग्री, राइट? अगर मान लो आवर का हैंड 1 पर है और मिनट का हैंड 2 पर है, बीच में एंगल कितना होगा? 30 डिग्री का। क्लियर हो गया? दो लगातार स्पेस के बीच में 30 डिग्री एंगल रहेगा, ठीक है? पर यही बेसिक कंसेप्ट है मेरा। आप ये समझ के सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक? अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 3:30 डिग्री, 3:30 PM या AM जो भी कहे, 3:30। कोशिश करो जरा, 3:30 बजे दोनों हैंड के बीच में कितना एंगल होगा? $75। 75। किसने आंसर दिया? स्वस्ति ने आंसर दिया 75, ठीक है? देखिए सब लोग ध्यान दो, स्वस्ति ने आंसर दिया 75। अग्रिमा का आंसर 75। रिया क्या आंसर है? 75।
चलो कोई बात नहीं, समझाओ स्वस्ति कैसे दिया बेटा आंसर। एक तो मतलब 3:30 पे जो आर हैंड होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। हाँ इसका मतलब कि वो 15 डिग्री 3 o'clock से 15 डिग्री आगे होएगा। गुड गुड गुड। तो फिर मतलब और 6 और 4 के बीच में टोटल 30 + 30 60 डिग्री, और वहां पे 15 है तो 60 + 15 75। गुड गुड गुड। अब मैं समझा देता हूँ, बहुत इसने अच्छा बताया सर। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, जो नई कभी अभी एक नई स्टूडेंट एडमिट हुई है, कौन है सर, क्या नाम है, अभी किसने मीटिंग नई स्टूडेंट ने अटेंड किया, क्या नाम है देखो। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने दूसरे फोन से किया है। एक बार नाम बताओ। रिया रिया। हाँ ओके ओके फाइन फाइन ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ध्यान दो, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, दो गैप के 30 डिग्री एंगल होगा। तो 3 से जब 3:30 बज रहे होंगे, एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिनट का हैंड एग्जैक्टली 6 पर होगा, लेकिन जो जो आपका आर हैंड है वो 3 से थोड़ा आगे होगा, और हमारी स्टूडेंट कह रही 3 और 4 के बीच, चलो हमें नहीं पता 3 और 4 के बीच में होगा, बाय द 3:10 ले लेता मैं। आप क्या करना, 3 से लेकर 6 तक पूरे एंगल निकाल दो, 3 4 में 30 30 60 30 90 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट 3 बहुत ही छोटी हुई तो ये एंगल होता है आंसर, लेकिन जो आपका आर हैंडल थोड़ा आगे है तो ये एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये निकाल लेते हैं, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करें, ये कौन है, ये आवर हैंड है। आवर हैंड कितना चला है, आवर हैंड कितना चलता है मालूम है आपको, आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। आवर हैंड कितने आवर चला है, आवर हैंड चला 30 मिनट चला है। 30 मिनट में कितने डिग्री घूमेगा, हाफ डिग्री घूमेगा। तो 90 माइनस 15 75। फिर दोबारा एक्सप्लेन करूं, देखो सब लोग देखो ध्यान दो, जब 3:30 होंगे, जिस टाइम 3:30 हो रहा होगा उस टाइम क्या होगा स्टूडेंट, आपका जो मिनट की सुई होगी एग्जैक्टली 6 पर होगी, लेकिन जो आर हैंड है कहीं 3 और 4 के बीच में होगा, मान लेते ये है, ठीक है, मान लेते ये आपका है, ठीक है। तो आपको एंगल, ये एंगल निकालना है, ठीक है। आप यहां से भी काउंट कर सकते हो, आप 3 और 4 के बीच में एंगल है, ये एंगल आपका 3 और 4 के बीच में, ठीक है। मैं थोड़ा आगे दिखा देता हूँ इसको, ठीक है, ये एंगल, राइट, ये एंगल आपको निकालना है। आप चाहो तो ये काउंट करके इसमें ये एंगल प्लस कर लो। मैं तो ऐसा करता हूं, पूरा एंगल ले लेता हूं यहां से, ये आर हैंड है सर। कैसे एंगल निकाले, मैंने बताया किन्हीं भी दो गैप के बीच 30 डिग्री एंगल होता है, 30 30 60 30 90। लेकिन ये एंगल अगर ये पूछा होता है दिस इज 90, पूछा ये वाला एंगल है, केवल पूछा हमसे क्या है, ओनली दिस वन, ठीक है। तो इसको माइनस करना पड़ेगा इस वाले को। कैसे माइनस करें, ये कौन सा हैंड है, आवर हैंड। आवर हैंड कितना मूव किया है, 30 मिनट। हमें दो ही बातें याद है, आवर हैंड 1 मिनट में, आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है, और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। तो ये आवर हैंड 30 मिनट्स में कितना घूम गया होगा, 13 टू हाफ कर दो, माइनस का 75 डिग्री गया। क्लियर हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ आप बना दोगे 1 सेकंड में भी। बोलो कोई टाइम आप ही बोलो, ले लेते हैं चलो 450 एंगल एट 450, निकालो सब लोग। विधि यस सर। तो नहीं आ रही, नहीं। ओके। अच्छा एक और बात, कभी कभी जैसे एंगल पूछता है बच्चे सोचते हैं सर कौन सा एंगल निकालें हम, ये निकालें कि ये निकालें, राइट। तो ऑप्शन में एक ही आंसर होगा, ऑप्शन में मतलब अगर बाय द वे ये आंसर दिया है, आपने ये आंसर निकाला है, आपको लगा ये आंसर नहीं है, उसने ये आंसर दे दिया आंसर में, 360 माइनस कर देना उससे। 155 डिग्री। अग्रिमा आंसर दीजिए 155। हाँ मेरा भी 155 डिग्री है। किसका आंसर है, स्वस्ति। स्वस्ति ने दिया आंसर, ओके। रिया बताओ हाँ 155। कैसे निकाला, बताओ समझाओ मुझे। इसमें जो आर हैंड है वो 50 मिनट्स उसका 1 मिनट हाफ डिग्री होता है, तो 50 मिनट्स में वो 25 डिग्री चला,
शाबाश, वेरी और गुड। फिर हम अगर 4 से 10 10 तक लेंगे तो 5 6 7 8 9 10, ये 6 हुआ तो 6 into 30 180, तो 180। 180 minus 25 is equal to 155 डिग्री। बस बहुत, अब तो सब लोग सीख गए, मुझे दूसरा एंगल सिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ, बाय द एंगल बड़ा दिया होगा, रिफ्लेक्स पूछ देगा, तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ऑलवेज ग्रेटर देन 180, याद रखना, आप जानते ही वैसे तो। रिफ्लेक्स एंगल पूछता है तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180। रिफ्लेक्स की डेफिनेशन जानते हो क्या होती है, ग्रेटर देन 180, तो 360 में से माइनस करके लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, Yes, sir. कोई भी एंगल पूछेगा तो आप क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, तो अब मुझे लगता नहीं इसमें मुझे कोई और ऐसी बात रहेगी जो आपको मुझे बतानी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात, कभी कभी रिया प्लस भी करना पड़ सकता है, कभी कभी उदयन, यस सर। कभी कभी आपको आंसर प्लस भी करना पड़ सकता है। तो मैं ऐसा एग्जाम्पल लूं, वो कौन सा आंसर होगा जिसमें आर हैंड आगे होगा। अब तक हमने जो भी एग्जाम्पल लिया ना, आर हैंड पीछे था और मिनट हैंड आगे था। अब खुद समझ जाओगे आप, कोई देखो रटो में तो अपना समझ जाओगे। लिखो फाइंड एंगल एट 11:15, 11:15, बीच में प्लस भी करना पड़ सकता है। उदयन, ये आंसर तुम्हें देना है। ओके। कौन सा एंगल निकाले, बताओ, ये वाला ब्लैक वाला निकालेगा कि रेड वाला निकालेगा? रेड वाला। हैं? रेड रेड। रेड वाला मतलब छोटा वाला, ओके निकाल। उदयन, यस सर। बोल बेटा। समझा, मुंह से बोलता है सर ये कर रहा हूं, मुझसे बोलता है, शाबाश। सर 3 से 11 तक गए, 11 माइनस 3 8, 11 माइनस 3 8 मतलब क्या हो गया, 8 into 30। क्यों सर, 30 का गैप, 30 30 30, हर दो गैप 30 30 होता है, 8 into 30 240 हो गया। अब 11 पे नहीं है, 11 ये एंगल नहीं निकालना आपको, ये एंगल, तो आपको ये एंगल भी निकालना है। तो ये कौन सा हैंड मूव किया है, आवर हैंड मूव किया, कितना मूव किया है, 15 मिनट। तो 15 मिनट में कितने डिग्री होंगे, मिनट जो आवर हैंड है 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करता है, 15 into हाफ, तो इस बार ऐड कर दोगे 247.5 आएगा। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। पक्का? क्या है बोलो? यस सर। अग्रिमा का आंसर है 112.5। क्या करेक्ट है ये विधि? अग्रिमा इज गिविंग आंसर हाँ, 100। मेरा तो यही आया है। क्यों आया ये इसका? क्योंकि ये एंगल निकाल 360 माइनस ये निकाला होगा, इसको निकालते विदाउट 360 माइनस, देखो बिना 360 माइनस के निकाल देते डायरेक्टली। अब आप 11 से गए, अगर आप ये निकालें 11 से गए, कहां तक गए, 3 तक गए, 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 4 into 30। यहां से ये एंगल निकालना है, लेकिन ये एंगल माइनस करना पड़ेगा,
ये माइनस कितना करोगे 15 है इंटू हाफ कितना आ जाएगा 120 माइनस 7.5 that will be equal to 112.5 दोनों बातें क्लियर है यस सर। ये जो 12 है ना 12 से 3 पर गई तो ये 90 डिग्री है। गुड तो अब ये 11 से 12 मतलब ये 11:15 पे था तो 45 मिनट्स और लगेंगे। गुड तो फिर हाफ डिग्री वैसे कर देंगे। ओके मतलब आप लोग सीख गए सबके सब। इसने क्या किया अगली माँ कह रही मैंने सर 12 to 3 निकाला 3 गैप है 3 गैप में हर गैप में हर गैप में 30 डिग्री एंगल माना जाता है 30 into 3 90 हो गया इसने ऐसे निकाला बात समझ में आ रही है तो 90 हो गया इसका देन इसने ये ले वाला एंगल ऐड कर दिया एंगल कितना है 15 है 45 आर हैंड क्या करता है 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है 45 into हाफ 90 प्लस 45 into हाफ करोगे तो 90 प्लस 22.5 112.5 आ जाएगा। क्लियर सबको कंसेप्ट ओके। अब मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ आप लोग की मुझे पता है एग्जाम में फॉर्मूला लगाने वाले हैं एक वर्ल्ड फेमस इसका फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप एग्जाम में इतना टाइम भी वेस्ट मत करना आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हालांकि मैं तो फॉर्मूला बार बार भूल जाता हूँ मुझे याद नहीं रहता फॉर्मूला लेकिन आपको बता देता हूँ मैं ठीक है। लिख लो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए एंगल बिटवीन मिनट हैंड इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना फॉर्मूले मिनट हैंड एंड आर हैंड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो एक कोई जरूरत नहीं किसी कंसेप्ट की हाफ 11m माइनस 60h का मॉड कर देना। मॉड इसलिए करने क्योंकि आंसर निगेटिव नहीं आना चाहिए। मॉड का मतलब अगर निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर देना। जैसे हमने कौन सा एंगल लिया था बोलो 11:15 लिया था हमने फॉर्मूले से कर देते हैं हाफ राइट 11 इंटू मिनट कितना है 15 इसमें दीज आर मिनट तो m की जगह लगा दोगे मिनट और 60h कितना दिया है 11 दिया है। सॉल्व को देखो आंसर क्या आता है 165 माइनस 660 यस कितना होगा बोलो इसे पॉजिटिव लिख देना जो भी वैल्यू है 495 राइट 2 2 जा 4 247.5 समझ में आ गया। तो याद कर लो उसमें मैं तो भूल जाता हूँ फॉर्मूला आप याद कर लो हाफ 11m राइट माइनस 60h का मॉड ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ यस उदयन कुछ कह रहे हो नहीं सर कोई और स्टूडेंट कुछ कहना चाह रहा है नो सर। फॉर्मूला याद हो गया यस सर। 11m माइनस 60h मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं बताया पता है आपको पहले शुरुआत में मैंने विधि की वजह से नहीं बताया विधि फिर कहेगी सर इसका प्रूफ दो कोई दे सकता है मुझे इसका प्रूफ सर कैसे आएगा फॉर्मूला ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो कोई दे सकता है सर चलो नेक्स्ट क्लास में बताना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात अब तक मैंने सुना आप लोगों को सर्ट्स की असाइनमेंट दिया हुआ है और कैलेंडर का असाइनमेंट दिया आप लोगों ने किया उसको सॉल्व किया थोड़ा बहुत यस सर उदयन पक्का सॉल्व किया हाँ सर करा था ओके और बाकी बच्चों ने सर उसे सॉल्व कर लो सर और डिस्कस कर लो कुछ क्वेश्चंस में नए भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लो स्पेशली कैलेंडर में कुछ और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा सॉल्व जो सॉल्व करोगे ना जो सॉल्विंग करते हैं ना सॉल्विंग में क्या था बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाता है डायरेक्ट भी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है ठीक है। तो क्लब तो नहीं होगी ओके ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर आप मुझे सोच के जवाब देंगे सर जो टाइप 2 कंसेप्ट है वैसे मुझे पढ़ाना है वो दैट इज है कि माना आपको कह दिया 5 और 6 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कब 20 डिग्री का एंगल होगा या कब 40 डिग्री का एंगल होगा कब 60 डिग्री का एंगल होगा ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन मैं उससे पहले आपका थोड़ा सा चेक करता हूँ आप थोड़ा दिमाग लगा के मुझे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। ये बताओ मुझे सर इन 12 आवर्स कितनी बार क्वेश्चन लिखो हाउ मेनी टाइम्स in 12 hours
minute hand and hour hand overlap each other. मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। कितनी बार मिनट की सुई आर की सुई के ठीक ऊपर होगी 12 घंटे में या 24 घंटे में, जिसमें तुम्हें आंसर देना, देखिए बताओ, सोच के जवाब दो मुझे। एक तो ठीक 12 बजे होगी, ठीक है, 12 टाइम्स होगी 12 आवर्स में। समझा सकते हो कैसे? किसने आंसर किसने दिया? रिया मैंने। रिया बेटा बताओ, सोच के बताओ मुझे कैसे। दूसरा टाइम बताओ, चलो तो मैं मान जाऊंगा। एक तो ठीक 12 बजे होगी और दूसरा किस टाइम होगी बताओ? 1 बजे नहीं होगी, इससे 1 से थोड़ा आगे होगी। 1 जब बजेगा ना, छोटी सुई जो होगी वो कहां पे होगी? 1 पर होगी। और मेरी बात समझे, 1 बजे तो 1 बजे तो होगी नहीं, 1 बजे तो क्या होगा, बड़ी सुई आपकी 12 पे होगी, 15 पे होगी। 15 पर होगी पक्का? निकाले एंगल, 0 डिग्री एंगल आता है, देख चेक करें हम। 15 पर हमारे स्टूडेंट ने कहा दोनों की 0 डिग्री एंगल होगा। तो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला से निकाल दें। फॉर्मूला क्या? हाफ 11m, m is 5 minus 60h, राइट? 60 into h, h is 1, तो 0 नहीं आएगा। सुन देख लो, इसको 15 पर नहीं होगी, 15 से थोड़ा आगे होगी, 15 से थोड़ा आगे होगी, ठीक है? तो मुझे फिर सोच के बताओ, कोई जवाब दो मुझे, कितनी बार मिनट और आर हैंड ओवरलैप करेंगे, 0 डिग्री एंगल होगा? कोई और स्टूडेंट सोच के 2 मिनट सोचिए, फिर जवाब दीजिए। मिनट की स्पीड ज्यादा होती है आर हैंड से, याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 5.5 डिग्री ज्यादा चलता है 1 मिनट में वो। कोई देगा आंसर? मैं देता हूं, सुनो मेरी बात, ध्यान दीजिए, सुनो सब बच्चों, देखना सुनना। अब नेक्स्ट टाइम जो ये दोनों जो नेक्स्ट टाइम दोनों ये जो हमारी मिनट हैंड है और आर हैंड है, जो ओवरलैप करेंगे वो 1 और 2 के बीच में करेंगे, ठीक है? उसके बाद 2 और 3 के बीच में करेंगे। यहां से यहां तक सिर्फ, मतलब यहां पर करेंगे, अब यहां से 11 से 12 में सिर्फ 12 पर करेंगे। यहां से यहां तक सिर्फ एक ही बार करेंगे, याद रखना। 11 to 1 केवल एक ही बार ओवरलैप करेंगे स्टूडेंट, और हर बार फिर एक बार यहां करेंगे, तो टोटल 12 आवर्स में 11 टाइम्स करेंगे। किसी को नॉट क्लियर बताओ मुझे, सोच के जवाब दो जो मैंने आपसे कहा। लिख लो, लिखिए सब लोग। बोथ हैंड्स विल ओवरलैप, ब्रैकेट में कर लो 0 डिग्री। बोथ हैंड्स विल ओवरलैप, ब्रैकेट में करो 0 डिग्री, 11 टाइम्स in 12 hours and 22 times in 24 hours. वॉच बना के दिखा दो। 11 to 1 में केवल एक ही बार करेंगे। मैं आपको समझाता हूं, खाली आप रट लोगे नहीं तो। मेरी बात सुनिए, लिखिए सब लोग। फाइंड टाइम बिटवीन 1 and 2 when both hands will overlap, वो टाइम बताओ एग्जैक्टली, दोनों के भी 0 डिग्री एंगल। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है इसमें,
एंगल बिटवीन टू हैंड का फॉर्मूला क्या है? हाफ, बोलो सब लोग, 11m माइनस 60h, ठीक है, क्लियर? हाँ, 1 और 2 के बीच में। तो यहां पर इस फॉर्मूले में थीटा तो 0 है, h 1 है, जो आप पहला टाइम बोलोगे, अब वो टाइम लोगे, जो फर्स्ट टाइम है वो h लोगे, ठीक है? तो थीटा को 0 लगा के सॉल्व करो। 0 इक्वल टू हाफ, आपको m की वैल्यू निकालनी है 11, m आपको फाइंड आउट करना है 60 इंटू 1, यहां सॉल्व करोगे 11m इक्वल टू आएगा 60, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? 2 इंटू 0 0 हो गया, 11m माइनस 60 इक्वल टू 0 हो गया। हमने h को 1 की इक्वल क्यों रखा? यस, ध्यान दो, आपसे क्या कहा है, माना कहा गया होता क्वेश्चन बिटवीन 2 and 3, सुना मेरी बात, बिटवीन 3 and 4 कब 0 डिग्री एंगल होगा? तो h को क्या लोगे? जो पहला टाइम है, वो जो फॉर्मूले का जो प्रूफ है ना, जो आपने पूछा नहीं, जो ये प्रूफ था ना, वो प्रूफ अगर समझ जाओगे आप समझ जाओगे पूरी बात। तो h को क्या लोगे? जो पहला टाइम दिया है आपको। अगर 3 to 4 कहेगा तो h क्या लोगे? 3। 3। तो क्या होगा? 11m माइनस 60 का मॉड इज 0। तो 11m मॉड, अगर आपको मॉड क्या होता है? प्लस माइनस खुलता है। जब मॉड खोलते हैं ना तो प्लस, जैसे मॉड x इक्वल टू 5 लिखा है, तो मॉड खुलेगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा। पर 0 पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, प्लस माइनस 0 का, प्लस 0 बोलो माइनस 0 बोलो, दैट इज 0, राइट? m कम्स 60 अपॉन 11, राइट? तो इट कम्स, क्या आएगा? 5/11। तो 1 बच्चों 5:11 मिनट पर, मेरी बात समझ में आ रही है? 1:05 5/11 मिनट पर दोनों जो हैंड्स हैं उनके बीच 0 डिग्री एंगल बनेगा, राइट? क्लियर है? अब ऐसे अगर आपसे पूछेगा 2 और 3 के बीच में निकालो जब 0 डिग्री एंगल होगा, निकाल के दिखाओ जरा, सब निकालो। फाइंड व्हेन बोथ हैंड will overlap between 2 and 3. Overlap का मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 120/11 पे 2 बज के, पूरा बोला टाइम बोला एग्जैक्टली, 2 बज के कितना मिनट? 120/11 120/11 को सॉल्व करो। 1 बज के, नहीं 1 नहीं 2 बज के, हाँ सॉरी 2 बज के, थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h बाई 2। यस, 110/11 11m आपको फाइंड आउट करना है, h इज 2/2 का मॉड, ये हो जाएगा 2 बज के m इक्वल टू 110/11 अपॉन 11, कितना हुआ? 110/11 मेरा आया 2 डिवाइड किया कितना है इसको? 2 बज के 1 मिनट 0.9 सेकेंड। 11 10 जा 110, 10 10 11, यानी 2 बज के 10/11 मिनट पर क्या होगा? दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो अब मेरी बात समझो सन, अब 11 टाइम आपको सर ने रटा दिया मुझे। अब मेरी बात सुनो, एक बार यहाँ होगा ऐसे, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से यहाँ पे से जब एग्जैक्टली 12 पे हो रहा है तो इसकी वजह हो ही नहीं सकता, हो ना, यहाँ हो सकता है। नहीं तो आप निकाल के देख लो 11 से 12 में कब होता है? ठीक 12 ही आएगा। 12 से आपके पास फॉर्मूला तो है ही, क्या करोगे आप? फॉर्मूला क्या है? 11m माइनस 60h का मॉड बाई 2 करोगे, h की वैल्यू 11 लगाओगे, राइट? m आपका निकाल के देखना, 60 m की वैल्यू 60 आ जाएगी। 11 बज के 60 मिनट मतलब 12 बज के, अब जब 12 रखोगे तो 12 बज के 0 मिनट आ जाएगा। तो समझ में आ गया? दोनों सुइयां, दोनों स्टिक, बोथ स्टिक विद ओवरलैप 11 टाइम्स इन 22 आवर्स। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, राइट? ऐसे 180 डिग्री एंगल जो बनता है वो भी आपका 11 टाइम्स बनता है। लिख लो सारी बातें, अभी लिख लीजिए। इन 12 आवर्स
0 डिग्री एंगल जो होता है दैट इज 11 टाइम्स, और जो 180 डिग्री होता है वो भी 11 टाइम्स होता है, राइट? ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब आपको 0 180 से मतलब क्या है? कोई भी एंगल पूछे आप निकाल दोगे, फॉर्मूला आपके पास है ही, ठीक है? विदाउट फॉर्मूला करोगे तो फिर आपको मतलब समझ में आएगा बेसिक क्या होता है, जो मैंने बेसिक आपको शुरू में समझाया। तो चलो फॉर्मूला लगाओ, नाउ लिखो एंगल इज गिवन, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखो टाइप 2, एंगल इज गिवन, फाइंड टाइम, राइट? 10th के हिसाब से मैं इसे डिफिकल्ट में रखता हूं सर, लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? तो लिखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, between 7 and 8 at which time both hand are at 90 डिग्री, ठीक है? 0 180 90 NTSC के फेवरेट एंगल है, लेकिन मेरा मानना है कोई भी एंगल पूछे आपको फॉर्मूला मालूम है, कुछ भी क्वेश्चन आप कर दोगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, थीटा इज इक्वल टू हाफ 11m माइनस 60h, इसमें आप 60h माइनस 11m भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थीटा को 90 लगा दो, 11m, m आपको फाइंड आउट करना है, h आपका 7 है, क्लियर है? उदयन हो जाएगा? Yes, sir. सॉल्व करोगे आएगा 11m माइनस 420 का मॉड इज इक्वल टू 180, राइट? 11m माइनस 420 इज इक्वल टू प्लस माइनस 180, ठीक है? तो 11m मॉड जब भी खुलता है बच्चों प्लस माइनस आता है, याद रखना, 420 उधर जाएगा, 420 प्लस माइनस 180, ठीक है? 11m इज इक्वल टू 420 प्लस, एक बार प्लस ले लोगे, 420 प्लस 180 हो जाएगा आपका 600, एक बार हो जाएगा माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 240, ठीक है? तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 600 अपॉन 11, 240 अपॉन 11, यानी कि 7:06 अपॉन 11 मिनट या 7:0240 अपॉन 11 मिनट पर दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो दोनों बार बनेगा? दो बार पॉसिबल हुआ, बात समझ में आ रही? याद रखना 90 डिग्री का एंगल हर आर में दो बार बनता है, सिवाय आपका 2 से 4 को छोड़कर। अभी सब ये बातें इसमें मतलब इतना डिफिकल्ट आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए बताना ज्यादा मैं चाह नहीं रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया 0 डिग्री का जो एंगल है वो यहां नहीं बनेगा कभी भी, राइट? तो आपका जो 2 से लेकर 4 के बीच में यहां 3 ही बार बनता है, हर 1 घंटे में 2 बार 90 बनेगा। सुन अब देखो ना बना के, हमेशा 2 बार 90 बनेगा, एक बार ऐसे बनता है और एक बार ऐसे बनता है, राइट? तो 2 बार 90 बनेगा, यहाँ 2 बार 90, यहाँ 2 बार 90, लेकिन 2 से 4 में से 3 ही बार बनेगा। क्यों? एग्जैक्टली 3 पे 90 बन जाएगा एक बार। बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? क्लियर? ठीक है, तो चलो इतनी डिफिकल्ट बात नहीं करते, सीधे सीधे दोबारा सारा कंसेप्ट रिवाइज सबको सम अप कर देता हूँ सारी चीजों को। सबसे पहले आपसे जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है क्लॉक में पूछा जाएगा बच्चों कि क्या कहते हैं कि ये आपका दो आपसे पूछेगा कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल होता है, राइट? तो बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया है। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, आपको 1 मिनट में एंगल निकालना है। आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, ठीक है? तो एंगल आप निकाल ही लोगे, कैसे घुमा के पूछे निकाल दोगे। अदरवाइज आपको भूल जाओ तो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, हाफ 11m माइनस 60h का मॉड बाई 2। चाहे 60h माइनस 11m बोलो, चाहे 11m माइनस 60h बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आ रहा होगा प्लस कर देना, क्योंकि माइनस तो एंगल कभी होता नहीं है, ठीक है? तो इस पर क्वेश्चन आप कभी भी कोई भी पूछेगा कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कोई बीच का कोई 2 टाइम आपको दे देगा, बीच में कहीं 2 टाइम आपको दे देगा, ठीक है, राइट? 6 और 7,
इसके बीच में कोई आपको कह देगा 6 और 7 के, आपसे पूछेगा 6 और 7 के बीच में कब दोनों हैंड्स के बीच में 40 डिग्री एंगल बनेगा। तो आपके फॉर्मूला अगेन फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू हाफ 11m माइनस 60h का मॉड। थीटा आप जो एंगल पूछा होगा वो रख देंगे, h में आप जो पहला जो टाइम दिया है वो रख देंगे, m की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको फर्स्ट आवर में ऐड करके बोल देंगे इतने बज के इतने मिनट पर ऐसा पॉसिबल है। कोई भी एंगल 2 बार बनेगा सिवाय 0 के अलावा, कोई भी एंगल हमेशा 2 बार बनेगा सिवाय 0 के अलावा। ठीक है, तो ये सारी बात हमको क्लियर हो गई सर। तो मैं चाह रहा हूँ सर, जो मेरा मेन कंसेप्ट था, मुझे कोई नेक्स्ट क्लास में ये बात बताए कि इसका प्रूफ दे कोई भी मुझे, जो एंगल बिटवीन टू हैंड होता है y that is 11m minus 60h अपॉन 2 का मॉड, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, चाहे 2 को बाहर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, राइट। तो आज मैं इस क्लास को फिनिश करता हूँ सर, और क्लॉक पर मैं कर रहा हूँ। कैलेंडर में क्या जरा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं बनती है इसमें, राइट। कुछ हम ट्रिक्स और सीख सकते हैं कैलेंडर में, लेकिन जरा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं बनती है, राइट। लेकिन क्लॉक में बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनती है। तो मैं नेक्स्ट आपको असाइनमेंट डालूंगा, फिर उसके बेस पर हम आगे देखेंगे कि कितना हमको करना है। ठीक है, मीटिंग फिनिश कर दूं बच्चों? मीटिंग खत्म कर दी जाए? किसी कोई डाउट तो नहीं है? रिया? नो सर। नहीं है रिया? सर। रिया है मीटिंग में चली गई? सर हूँ। तो बाकी सब बच्चे मीटिंग से लीव कर सकते हैं, रिया रह जाएगी बस, क्योंकि कैलेंडर रिपीट करने वाला हूँ। उदयन वो चले गए सर। सब चले गए? हाँ। छोड़ दिया? हाँ। ओके, रिया यस सर। चलो कैलेंडर पर आते हैं। थक तो नहीं गए? नहीं नहीं। ये क्लियर हुआ? बात है, ज्यादा दो ही तो कंसेप्ट है, क्लियर हो गए ना सब? हाँ क्लियर। ओके चलो कैलेंडर की बात करते हैं, है ना। ज्यादा मैं स्टोरी सुना के सीधे कंसेप्ट पे आता हूँ। देखो, जैसे ये 1980 है, 2020 है, ऐसी जो बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट वाला पहला जो फर्स्ट डे माना गया, फर्स्ट डे ऑफ ईयर 0001, राइट, दैट इज टेकन एज मंडे। जब ये ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया ना, उससे पहले जूलियन सीजर वाले कैलेंडर बनते थे। तो ग्रिगोरी जो हमारे क्या कहते हैं हर्मिट थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उन्हें मेरे नाम पे कैलेंडर बनाओ, और उस कैलेंडर में जो इंप्रूवमेंट हो सकता है इंप्रूवमेंट करो। तो बिफोर जो आफ्टर क्राइस्ट, जो आफ्टर एडी बोलते हैं, बीसी एडी बोलते हैं ना, आफ्टर दैट जो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर था, दैट इज टेकन एज मंडे। क्लियर? राइट। अब मेन बात पे आता हूं, जो तुम्हें मेन बात याद है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें एक्स्ट्रा डे। कहीं कहीं पर ऑड डे भी लिखा होगा, दोनों बात एक ही है। याद रखना, एक्स्ट्रा डे या डेज, डेज एक्स्ट्रा, ईयर्स नहीं है। कभी ईयर में एक्स्ट्रा ईयर मत निकालना। एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या होता है? जब भी 7 से ज्यादा डे होंगे तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा? दैट इज एक्स्ट्रा डे। जैसे माना जनवरी का मंथ है, मंथ ऑफ जनवरी, कितने डे होते हैं? 31। 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, 3 बचा, तो 3 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा डे का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो, मैं समझाऊं कैसे मैं, जैसे मान लो आज मंडे है, टुडे इज मंडे, राइट। आपसे पूछा 9 डे क्या होगा, बताओ कौन सा होगा 9 डे? टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द 9 डे? करो, फिंगर में काउंट करो, जैसे करना करके बताओ मुझे आंसर। आज मान लो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डेट है आज, राइट। आपसे पूछा है आज फर्स्ट डेट है, आज मंडे है, डेट 9 को कौन सा डे होगा? बोलो। ट्यूसडे। ट्यूसडे काउंट किया? हाँ। है ना, काउंट करके देखा तुमने? क्या किया? फर्स्ट डे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट। ठीक, क्लियर? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आपका क्या हो गया? आपका कौन सा डे आ गया? दैट इज
ट्यूसडे। ठीक। कैसे आपने अब इसको अगर बहुत सारे डे होते फिर कैसे काउंट करते हैं? हम क्या करेंगे, आपसे पूछा है, क्या पूछा है, 9 डे कौन सा होगा, राइट? तो आपने क्या किया, हाँ 9 को 7 से डिवाइड किया, 7 वन 7, 2 बचा, 2 एक्स्ट्रा डे आ गए, राइट? तो मंडे, फर्स्ट डे मंडे है, फर्स्ट एक्स्ट्रा डे को मंडे बोलते हैं, सेकंड कौन सा है, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? ठीक, आ गया। क्लियर है? ठीक है। हाँ तो अब मेरी बात सुनो तुम, ठीक है? मैं सीधे सीधे आपको याद कराने जो कंसेप्ट लेके आता हूँ, राइट? कुछ बातें तुम याद कर लो मेरी। जैसे नॉन लीप ईयर है, रेगुलर ईयर बोलते हैं इसको, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, फरवरी 28 की होती है, ठीक है, राइट? और हाँ 365 डेज होते हैं, राइट? इसमें एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, ये देखो तुम, 365 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 या 35, 7 2 14, कितना बचा, 1, तो 1 एक्स्ट्रा डे हो गया, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई नॉन लीप ईयर है, उसका फर्स्ट डे अगर मंडे है, अगर फर्स्ट डे उसका मंडे है, तो लास्ट डे भी उसका मंडे ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ किसी नॉन लीप ईयर का, कोई भी नॉन लीप ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम ही होगा हमेशा, ठीक है? ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात? नहीं नहीं यार, मेरे को लगता कम खाली रट रहे हो तुम। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे समझो आप, जैसे कि 7 दिन बाद क्या दिन आएगा बताओ मुझे, एग्जैक्टली वो डे आएगा नहीं आएगा? हाँ आएगा। तो 1 से 7 दिन 8वां होता है, हाँ 8 के बाद 15वां होता है, 15 के हाँ। बाद फिर 15 + 7 क्या होता है, 24 होता है, 22 होता है, सॉरी। हाँ तो वो वही डे होगा जो फर्स्ट डे है। जो फर्स्ट डे अगर मंडे है तो 8 डे मंडे होगा, 22 डे भी मंडे। क्यों? तुमने अगर 7 से डिवाइड किया तो एक्स्ट्रा डे 1 आ रहा है, जो डे वही डे वही होने वाला है, ठीक है? तो हाँ किसी भी ठीक है। नॉन लीप ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है, ठीक है? अब लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर तुम्हें मालूम है क्या होता है, बताओ मुझे जरा। जो 4 से डिवाइड हो जाए। हाँ, और 400 से भी होता है, वो भी याद रखो, ठीक है? सेंचुरी है। हाँ राइट। तो लीप ईयर में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे, 360 डे होते हैं। 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका, 7 से डिवाइड करो इसको, दिस विल कम 52, 364, 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, 2। राइट? कहने का मतलब ये है कि अगर लीप ईयर है तो उसमें 29 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक हर डे 52 टाइम आ जाता है, राइट? और 2 डे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक? लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे हैं और आपका नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे, बस ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ठीक? अब मेरी बात सुनो, जो ईयर 100 है, जो ईयर 100 है उसका जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट डे है, ठीक है? और लास्ट डे पता है तो तुम्हें फर्स्ट डे पता ही है, कैसे पता है फर्स्ट डे? नॉन लीप ईयर है तो जो लास्ट डे वही फर्स्ट डे होगा, और अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होगा, अगर माना कोई लीप ईयर है उसमें फर्स्ट डे मंडे है तो लास्ट डे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्यों? कि 2 एक्स्ट्रा डे हैं। एक्स्ट्रा डे है। फिर दोबारा बोलता हूँ भाई, हाँ। सुन लो, लीप ईयर में अगर फर्स्ट डे मंगल है तो लास्ट डे बुध होगा, ठीक है? और नॉन लीप ईयर ठीक में है। जो फर्स्ट डे वो लास्ट डे होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लास्ट डे है, ठीक? तो तुम्हें याद करो तुम ये मेरी बात, MW तुम्हें याद होता है जनरली, जो कोचिंग सेंटर बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं भाई, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आ जाओ या TTS आ जाओ। तो तुम इसका उल्टा याद कर लो, FWM याद करो। जो 100 ईयर है, ईयर 100 जो ईयर, जैसे अभी अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, जो ईयर 100 था उसका लास्ट डे क्या था, FWM फ्राइडे था। और जो 200 का लास्ट डे वेडनेसडे था, और 300 का लास्ट डे मंडे था। लास्ट डे मतलब 31 दिसंबर। ईयर 100 का 31 दिसंबर क्या था, MWF का उल्टा याद कर लो, FWM, ठीक है? कहोगे तो निकाल के दिखाऊंगा, कहोगे सर कैसे आया, प्रूव करके दिखा सकता हूं, राइट? लेकिन याद करो तुम्हारे अच्छा रहेगा, ठीक है? और जो ईयर 400 है उसका लास्ट डे संडे, ठीक है? ठीक है। राइट? अब मैं फर्स्ट डे लिख देता हूँ, हालांकि मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तब भी मैं लिख देता हूँ। ईयर 100 संडे कैसा, या फिर सैटरडे। नॉन लीप ईयर? संडे या फिर सैटरडे भी हो सकता है।
ईयर तुम क्या बोलो, क्वेश्चन क्या पूछा, दोबारा बोलो। जो 400 वाला जो आपने बताया वो संडे या सैटरडे दोनों हो सकता है, मैं सिर्फ संडे ही होगा। संडे, लास्ट डे संडे। अच्छा, प्रूफ चाहिए, याद नहीं कर मैंने लोगे। आपकी वीडियो देखी थी, उसमें बताया हाँ था आपने। हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी थी ना, उसमें भी बताया था। हाँ, मुझे याद नहीं, वीडियो बताया होगा, हो सकता है मैंने ना, अगर तुम कहो तो अब दोबारा बता दूं, बोलो कहो तो नहीं ठीक है। चलेगा ना, रट लेना लेकिन पक्का करके। उन बच्चों को भी नहीं बताया मैंने, याद ही करा दिया है, ठीक है। फिर सुन लो, 100 का लास्ट ईयर, 100 का ईयर, 200 का ईयर, 300 का लास्ट डे कैसे याद करोगे, MWF का उल्टा FWM, ठीक है। और 400 का लास्ट डे क्या है, संडे है। 100 ईयर लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? 100 ईयर तो नॉन लीप ईयर, क्यों? क्योंकि वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा ना। 4 से 100 4 से क्यों डिवाइड नहीं हो, कितने में तुम्हें समझाया था, डिविजिबिलिटी नहीं बताई थी। अगर लास्ट के 2 डिजिट हाँ ये अगर होगा, क्या ये होगा। 4 से डिवाइड होते हैं तो क्या वो क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है, और 00 100 से डिवाइड होते हैं, पर ये लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? कि 400 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये सेंसिटिव है। ये लीप ईयर नहीं है स्वयं। क्यों नहीं है? क्योंकि 400 छोटा नंबर है। अगर सेंचुरी ईयर है तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। सेंचुरी ईयर है, 100 200 300, 100 के मल्टीपल क्या होंगे, सेंचुरी ईयर है। तो लीप ईयर नहीं है, तो नॉन लीप ईयर में लास्ट डे वही फर्स्ट डे, लास्ट डे वही फर्स्ट डे, लास्ट डे, लेकिन ईयर 400 लीप ईयर है, इसका फर्स्ट डे सैटरडे होगा। अब फिर याद करते हैं, याद करना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सुन, दो अभी तक सब चीजें भूल जाओ, 2 चीजें सर ने बताई है। एक्स्ट्रा डे, लीप ईयर में लीप ईयर 2 एक्स्ट्रा डे, नॉन लीप ईयर 1 एक्स्ट्रा डे, खत्म। उसके बाद ईयर 100 का लास्ट डे फ्राइडे, ईयर 200 का लास्ट डे वेडनेसडे, MWF का उल्टा याद करना है। MWF कोचिंग सेंटर याद करो, MWF बुलाते हैं, TTS बुलाते हैं, MWF बुलाते हैं। MWF का उल्टा क्या होगा, FWM होगा, ठीक है, राइट। तो 300 का लास्ट डे मंडे, ईयर 400 का लास्ट डे संडे, ईयर 400 लीप ईयर इसका फर्स्ट डे इससे जस्ट पहले वाला होगा, नॉन लीप ईयर में सेम रहेगा, ठीक है। बस तुम्हें याद हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया। अब देखो, 100 में 400 जोड़ो 500, 400 जोड़ो 900, 400 जोड़ो 1300, 400 1700, 2100। अगर आपको 100 का लास्ट डे पता है तो बाकी सबका लास्ट डे पता है, क्या था, फ्राइडे। क्यों? 400 साल बाद कैलेंडर पूरा रिपीट कर जाता है, ठीक है। 200 का पता है तो 400 ऐड कर दो, 600 का पता है, 1000 का पता है, 1400 का पता है, 1800 का पता है, और 2000 का पता है। लास्ट डे क्या है वो, वेडनेसडे, ठीक है। 300 का पता है तो 700 का पता है, 400 ऐड करते जाओ, 1100, 1500, 1900 एंड 2100। लास्ट डे क्या है इनका, मंडे, MWF का उल्टा FWF। और 400 पता है तो 800 पता है, 1200 पता है, 1600 पता है, और 2000 पता है, और 2400 पता है। लास्ट डे क्या होगा, संडे। तो फर्स्ट डे थोड़ा अलग रहेगा, वो लिख दे रहा हूँ सैटरडे। फर्स्ट डे से मुझे इतना मतलब नहीं है, अब तो हमें याद है ना, नॉन लीप ईयर में सेम है, फर्स्ट डे लास्ट डे। कोई नॉन लीप ईयर उठा के देखना तुम कैलेंडर का, 2020 लीप ईयर है, इसका फर्स्ट डे लास्ट डे अलग अलग होगा। फर्स्ट डे अगर इसका पता नहीं मुझे क्या था, ठीक है, अगर फर्स्ट डे ट्यूसडे था, लास्ट डे वेडनेसडे होगा। क्लियर? बस ये बात है, तुम्हें याद होगी तो काम खत्म। एक बार फिर याद कराओ, फिंगर टिप्स में रखो। एक्स्ट्रा डे 7 से डिवाइड करेंगे सर, जब भी 7 से ज्यादा आएंगे तो फटाफट डिवाइड करते जाएंगे, जो बचेगा रिमाइंडर वो हमारे लिए काम का है, कैलकुलेशन में सब में काम का आएगा, ठीक है। ईयर को मत डिवाइड कर देना भाई भूल के कभी भी, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा डे लीप ईयर में 2, नॉन लीप ईयर में 1। 100 के में 400 ऐड करते जाओ, उनका लास्ट डे फ्राइडे है। 200 में 400 ऐड करते जाओ, उनका लास्ट डे वेडनेसडे है। 300 में 400 ऐड करते जाओ, उनका लास्ट डे मंडे है। क्लियर हो गया? और 400 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर होता है। 400, 4 टू जा 8 टू जा 12 टू जा 8 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 12, 4 टू जा 8, 4 टू जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 इन सब का लास्ट डे संडे होता है। ये लीप ईयर होंगे सारे के सारे, इनका फर्स्ट डे और लास्ट डे में अंतर होगा। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन खत्म भी कर देते हैं, राइट। करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 12 अगस्त। 12 अगस्त, थोड़ा दूर चले गए। हो कोई नजदीक वाला लेते हैं ना, इन बच्चों ने बताई, सस्ती वगैरह ने बताई, मैंने नोट नहीं की इनकी डेट ऑफ बर्थ। फिर नजदीक थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा नजदीक का मन लेते हैं पहले, ठीक है। माना ले लेते हैं हम, कोई ले लेते हैं, ले लेते हैं हम जनवरी 9 जनवरी लेते, चलो 9 जनवरी 2020 ले, ठीक है।
हाँ इस दिन कौन सा डेट, इस डेट पर कौन सा डेट था, 9 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं, इससे जस्ट छोटा सेंचुरी ईयर सोचते हैं। तो 2000 होगा, समझ में आई बात, नहीं आई हाँ रिया? 2020 से जस्ट छोटा सेंचुरी ईयर कौन सा होगा, 2000 ही होगा। हाँ 1980 से पहले 1900 होगा। हाँ सेंचुरी ईयर मतलब समझ गए, डबल जीरो आना चाहिए बाद में, ठीक है ना। तो 2000, ठीक है। तो 2000 वाले इस पर चले जाओ, ये आ गया 2000 वाला, ये आगे मिल गया हमको, ठीक है। 2000 ये तो गलत लिखा है ना, 2020 ये 2000 वाला। तो इसका लास्ट डे क्या है, संडे, संडे। काम खत्म। हमें अगर पूछा होता हमसे ना 31 दिसंबर 2000 को कौन सा डे था, तो संडे था, ठीक है। अब हमें 2000 तक का काम खत्म हो गया, हम जाएंगे 2020 तक। तो 2020 तक में जाके 2019 तक जाते हैं, जिस ईयर में निकालो उसको छोड़ देते हैं, कहां तक जाते हैं, 2019 तक। पहले ठीक है। जस्ट छोटा जो सेंचुरी ईयर है उसको लिख लेते हैं, उसका लास्ट डे लिख लेते हैं। अब हमने 31 दिसंबर तक का काम निपटा दिया है, हमें 1 जनवरी 2001 से लेकर 9 जनवरी 2020 तक जाना है। लेकिन हम जाएंगे कहां तक, हम जाएंगे पहले 31 दिसंबर 2019 तक जाएंगे, उससे जस्ट एक छोटा ईयर ले लो, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2019 तक कितने, 19 ईयर हो गए। हाँ 19 में ईयर में लीप ईयर निकाल लो, 4 से डिवाइड करके, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। 4 4 तो जा 60। मतलब ये कि जैसे सेंचुरी ईयर जो होगा उससे नीचे जैसे 2000 है तो उससे एक, और जो 2020 है उससे एक नीचे, तो 2019। मतलब एक्चुअली याद मत करो, 31 दिसंबर 2000 तक की डेट खत्म हो गई है। 31 दिसंबर 2000 कौन सा डे है पता है हमको, संडे है। उसके आगे कैलकुलेट कर लिया, तो कौन सा डे होगा 31 दिसंबर 2000 के बाद, अभी डेट बताओ कौन सी होगी। 31 दिसंबर 2000 के बाद नेक्स्ट डेट क्या होगी, 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2001 होगी। वहीं से कैलकुलेट स्टार्ट करनी है हमको। तो 1 जनवरी 2001 से लेकर हम 31 दिसंबर 2019 तक का काम तमाम कर देते हैं, ठीक है। राइट। तो एग्जैक्टली कितने ईयर आएंगे, 19 ईयर आएंगे, 18 मत लिख देना। 1 से 19 तक कितने नंबर होते हैं, दोनों को इंक्लूड करना है। 1 से 19 तक 19 ईयर होंगे, काउंट करके देखो फिंगर्स पर, बात समझ में आ गया। 1 से लेकर 19 तक 19 ईयर होंगे। तो 19 ईयर में पहले लीप ईयर निकालो। कैसे निकालोगे लीप ईयर, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, 4 से डिवाइड कर दो, जो कोशिएंट आएगा वो लीप ईयर होंगे, तो 4 लीप ईयर हो गए, क्लियर। हम हाँ 2001 से 2019 तक का खात्मा कर रहे हैं। 2001 से लेकर 2001 से लेकर 2019 तक कितने ईयर, 19 ईयर। 19 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे, कितने रेगुलर ईयर आएंगे, हमको निकालना है। कैसे निकालें, 4 से डिवाइड कर दो। 2004 लीप ईयर होगा, 8 लीप ईयर होगा, 12 लीप ईयर होगा, 16 लीप ईयर होगा, इतना काउंट करने का टाइम नहीं है। 4 से डिवाइड करो 19 को, जो क्वोशिएंट आएगा दैट इज लीप ईयर। 4 लीप ईयर आ गए, 4। तो रेगुलर ईयर कितने बचे, 19 माइनस 4, 15 बचे। हाँ 2001 से 19 तक 19 साल, उनमें 4 लीप ईयर है, 15 रेगुलर ईयर है, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा डे निकालते हैं। लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, याद है, 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। 4 इंटू 2 8 हो गया। और रेगुलर ईयर, ये रेगुलर ईयर है, ये लीप ईयर। 15 into 1। रेगुलर ईयर में एक ही लीप डे होता है, रेगुलर ईयर में एक ही एक्स्ट्रा डे होता है। 15 एक्स्ट्रा डे हो गए। टोटल एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, 23 एक्स्ट्रा डे हो गए। अब इसको 7 जैसे जैसे 7 तो यहीं से 7 डिवाइड कर देगा, जैसे 7 से डे जैसे 7 से ज्यादा डिवाइड करो और रिमाइंडर आंसर लिखो। 7 से डिवाइड करो से क्या रिमाइंडर बचेगा, 2। 7 को 23 से डिवाइड कर दो, 7 3 जा 21, कितना बचा, 2, दैट इज एक्स्ट्रा डे। दोबारा समझाऊं फिर से, जिसको निकालना है उसका पहले उसका एक सेकंड में करो कि सिर में हाथ रख के ऐसे, जस्ट उससे छोटा सेंचुरी सोचा, कौन से टेबल में आता है देख लो। इसमें आता है 400 वाली टेबल में संडे होगा लास्ट डे, खत्म हो गया। अब 2000 से लेकर 2019 तक ईयर देख लो, 90 ईयर में पेन की जरूरत ही नहीं है। 90 को 4 से डिवाइड करो, लीप ईयर निकालो, 4 4 जा 16, 4 लीप ईयर, 19 से 4 माइनस करो, 15 रेगुलर ईयर। 4 लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे, 4 2 जा 8 एक्स्ट्रा डे। 8 को 1 लिख सकते हो, 7 से डिवाइड करो, यहीं 1 लिख सकते हो चाहो तो आप,
7 से डिवाइड करो, जो बचे वो रिमाइंडर, राइट। 15 नॉर्मल ईयर में 15 एक्स्ट्रा डे, राइट। तो 15 into 1 कितना हो गया जल्दी बोलो, 15 एक्स्ट्रा डे। 7 से डिवाइड कर दो यहीं पर, 7 2 14, 1 बचेगा, तो 1 + 1 2 एक्स्ट्रा डे आ गए, जो यहाँ भी आ रहे थे, 2 एक्स्ट्रा डे आ गए। कहां तक 2 एक्स्ट्रा डे आ गए, कहां तक की कहानी खत्म हुई, 31 दिसंबर 2019 तक की कहानी खत्म हुई। हमें जाना है 9 जनवरी तक। 2 एक्स्ट्रा डे याद रखना, टोटल 2 एक्स्ट्रा डे है, 2 एक्स्ट्रा डे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। ये कहां तक एक्स्ट्रा डे निकाल दिया हमने, ये हमने एक्स्ट्रा डे निकाल दिए बच्चों, क्या कहते हैं 31 दिसंबर 19 तक एक्स्ट्रा निकाल। अब 9 जनवरी, 9 जनवरी को फिर 7 से डिवाइड कर दो, कितने एक्स्ट्रा डे आएंगे, 2। अरे 7 से डिवाइड कर दो, जो बचे वो 2 एक्स्ट्रा डे आ गए। 2 ये है, 2 ये है, दोनों को ऐड कर दो, कितने हो गए, 2 + 2 4 एक्स्ट्रा डे। अब यहाँ से काउंट कर दो 2000 के लास्ट डे से, संडे से आगे 4 दिन काउंट करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो क्या होगा, 9 into क्या होगा, थर्सडे होगा। तुम देख लो कैलेंडर, अगर तुम्हारे पास रखा है तो आंसर देख लो। क्लियर हुआ, हाँ पक्का, हाँ हो गया। ठीक है। अब तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, राइट। तुम्हें याद है कौन सा डे था उस दिन, नहीं डे याद नहीं। मम्मी को याद होगा, मम्मी से पूछना, हम निकालते हैं। देखो चलो तुम बताओ, हम निकालते हैं, ठीक है। बोलो डेट ऑफ बर्थ बोलो। 12 अगस्त 12 अगस्त ईयर 2005। 2005, ओके। चलो शुरू करते हैं फटाफट, 1 सेकंड में काम खत्म। 2000 का लास्ट डे संडे है, कैसे पता लगा, 400 वाली सीरीज है भाई, 100 200 300 में FWM, और 400 वाली में लास्ट डे संडे, खत्म। बहुत इजी है, तुम बहुत इजी। अब कहां तक जाओगे, 2000 से कहां तक जाओगे, 2004 तक जाओगे, क्यों 5 में तो जिसका निकालना उसमें तो उसमें मंथ है, क्योंकि तो 2004 में एक ही लीप ईयर, 4 एक ही होगा। 2000 2004 से 4 साल में एक लीप ईयर और 3 नॉन लीप ईयर, ठीक है। एक लीप ईयर 2 एक्स्ट्रा डे और 3 लीप ईयर नॉन लीप ईयर 3 एक्स्ट्रा डे, 5 एक्स्ट्रा डे हो गए, याद रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मंथ में घुसने में हमेशा टाइम लगता है, मंथ में हमेशा टाइम लगता है, ठीक है। जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे, जल्दी बोलो, स्पीड से बोलना, 3। कैसे पता लगा, 7 से डिवाइड किया जनवरी को, 7 4 जा 28, कितने बचा, 3 एक्स्ट्रा डे। फरवरी 2005 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर 28 की फरवरी होगी, 7 4 जा 28, एक भी नहीं बचा, 0 एक्स्ट्रा डे, पक्का। मार्च में 3 2 ही आएंगे, अप्रैल में 2, क्यों 30 डे, 7 4 जा 28, 2 बचा। मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, रुक जाना भाई, अगस्त आ गया है, अगस्त में पूरा 12 ही लेने हैं। 7 को डिवाइड करो 12 से, कितना बचेगा, 5। दोबारा समझाऊं, जल्दी बोलो, 5 आएगा। दोबारा से पूरा रिपीट करूं, ये जो हमने निकाला भी मंथ्स के एक्स्ट्रा डेज, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। एक्स्ट्रा डे तो चाहिए हमको, हमें एक्स्ट्रा डे ही तो चाहिए सारे। हमें एक्स्ट्रा डे का मतलब, तो मेरी बात सुनो, अरे भाई एक्स्ट्रा डे का मतलब आज मंडे है, तो उससे कहा आज मंडे, 260 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये तो निकालते रहो भाई, सुबह से शाम तक निकालते रहो, बुढ़ापा आ जाएगा, निकालते रहेंगे, काउंट कर देंगे। या फिर क्या है, हमें पता है कंसेप्ट, हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। 7 से डिवाइड करो, जो एक्स्ट्रा हुई, तो ये सोचो ना, अरे भाई आज 8वां दिन कौन सा हुआ, ये तो तुम्हें समझा रहा था मैं, आज से 8वां दिन कैसे निकालोगे आप, या तो काउंट करके 7 डिवाइड कर लो। तुम्हें पता है हर 7 क्या होता है, मंडे काउंट करो, मंडे ट्यूसडे, फिंगर पे लोग मेरे साथ लोग, फर्स्ट फिंगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ले रहे हो, मंडे फिंगर पे पकड़ो पकड़ो जरा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर मंडे कब आया, 8वां डे हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब अगर 1 एक्स्ट्रा डे है तो वही डे रिपीट होगा, 2 एक्स्ट्रा डे है तो क्या होगा, उससे अगला दिन रिपीट होगा। तो अब यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, हमने 12 अगस्त 2005 को डे निकालना है, हमने कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, रट लिया हमने, 2000 का लास्ट डे संडे है, कहां तक निकाली, तो 1 जनवरी 001 से चलना पड़ेगा भाई, नहीं याद करोगे तो। 1 जनवरी 001 को मंडे मान रखा, पता नहीं क्यों माना होगा, माना है, मान रखा कैलेंडर बनाने के लिए, ठीक है, हमने रट लिया, 2000 तक की कहानी खत्म कर दी, 2000 को संडे था। अब इसके आगे एक्स्ट्रा डे निकाल देंगे, हमें पता है ना 31 दिसंबर 2000 को संडे था। अब एक्स्ट्रा डे जितने भी आएंगे उससे हम काउंट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा डे कैसे निकालें, 2004 के पास गए, एक लीप ईयर, कितने नॉन लीप ईयर, 3 नॉन लीप ईयर, 1 लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं,
3 लीप ईयर में 3 into 1 3 एक्स्ट्रा, टोटल 5 एक्स्ट्रा डे आ गए। अब हमें 12 अगस्त तक जाना है, 12 अगस्त तक जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा डे निकालने पड़ेंगे भाई, और कोई तरीका नहीं है। जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे? 3। फरवरी अगर 29 की होती 1 होता, लेकिन ये चीज गलती होती बच्चों से, उस ईयर को देख लेना, लीप ईयर तो नहीं है तुम्हारा, ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या होगा 0 एक्स्ट्रा डे। इनको काउंट करते हैं, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 5 21 21 5 26 26 आ गए, राइट। यानी क्वेश्चन ये है, मेरी बात तो समझ, 26 मतलब अब तुझसे पूछा है 31 दिसंबर 2000 वह संडे, तो उससे 26वां दिन कौन सा होगा तुझसे पूछा है, या तो तू काउंट करेगी या एक्स्ट्रा डे निकालेगी। जैसे ही डे 7 से ज्यादा डिवाइड कर दो, 7 या 21 5 बच गया। अब इससे 5 डे आगे काउंट कर ले, संडे से आगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब तुम घर में पूछना मम्मा उस दिन फ्राइडे था कि नहीं था। ठीक है। 12 अगस्त 2005 को फ्राइडे। क्लियर हुई बात है? हाँ पक्का? हाँ। अब तू मुझे बता 2005 जो तेरा ईयर तू बॉर्न हुई वो कब रिपीट होगा? 2005 तो ये है नॉन लीप ईयर। शाबाश, बोलो गुड। ऐसे तो बोल सकते हो, मैं रटा रखा है तुम्हें। लीप ईयर कि जस्ट अगला वाला साल 6 साल बाद रिपीट होगा। याद है 6-11? अब आज जो मैंने वो पढ़ाया तो उस टाइम तुम्हें तो बताया था 2011 भी होगा। 6-11 तो 2011 में रिपीट होगा, तो काउंट कर लो। 5 में एक एक्स्ट्रा डे है, 6 में एक, 7 में एक, 8 में 2, 9 में 1, 10 में 1, काउंट को टोटल काउंट करते हैं, 1 1 2 तो 4 1 5 1 6, 11 में 1। जैसे 7 आए तो आंसर हो सकता है कि उसमें एक्स्ट्रा डे सेम हो, तो दोनों इसमें भी 1 एक्स्ट्रा डे था, तो 2011 में रिपीट करेगा, राइट। जिस ईयर में तुम बॉर्न हुए उस ईयर का सेम कैलेंडर कब होगा? 2011 होगा, यानी 12 अगस्त 2011 को भी फ्राइडे होगा। क्लियर होगी बात है? हाँ तो बंद करो बेटा लेक्चर। हाँ ठीक ठीक है। है, तो मैंने उसके असाइनमेंट डाल रखे हैं, उसको सॉल्व करना, उसमें कुछ ट्रिक्स और बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, चल बाय। बाय। बंद कर दे इसको जरा, बेटू बंद कर दे। वो कॉपी हो जाएगा।